अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाउ आर यू सुमैरा? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए मेरा कैसी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परफेक्टली फाइन। um हाउस गोइंग योर प्रैक्टिस? आपकी प्रैक्टिस कैसी जा रही है? कर रही हैं प्रैक्टिस? नहीं, प्रैक्टिस तो नहीं की। ऐसे ही आके बैठे हैं। चलें ठीक है। हम थोड़ा सा जो है ना वो मुदाफ़-मुदाफ़िल को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी उसमें क्या किया था आप लोगों ने? लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी क्योंकि वही मैंने आपको बताया था ना, लैपटॉप का कुछ मसला है इस वजह से। जी जी। बट वही जैनब ओनली ज्वाइन द क्लास, सो हम लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस की थी, ठीक है। यही जी जी। यही प्रैक्टिसेस की थी। थोड़ा सा हमने कहा कि इसको मजाक मजाक ही लाइक। जी एग्जैक्टली। As she is going through the recording, so she knew that the way we can understand about the mudaf hai, so that's why. अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मुदाफ को हम कैसे फिगर आउट करते हैं? मुजाफ में हम ये देखते हैं कि एक तो अल नहीं होता और दूसरा ये होता है कि लाइट होता है। पहला वर्ड ना, कि उसमें नून मतलब जो है ड्रॉप होता है। हम्म। और बाकी बस मुदाफ में तो यही था। जी, देर आर टू कंडीशंस दैट देर इज नो अल हम्म। और लाइट होता है। जी। ठीक है। अब हम ये कैसे देखेंगे कि लाइट होता है? जैसे मिसाल के तौर पे अगर इफ आई वुड से बुक ऑफ टू मैन। टू मेन। यस, हाउ वुड वी से इट? किताबु। किताबा। किताबा। रजु। सोचें, कैसे कहेंगे? किताबुर रजल। किताब पहले आएगा। या हम यूं भी कह सकते हैं रजुलु किताबा। रजुलैनी रजुलई नून तो नहीं होगा ना। किताबी। रजुलई। रजुलई किताबी, या तो यूं हो बट सकता है। रजुलैनी किताबी का क्या मतलब है? रजुलैनी दो मेन, और किताबी उनकी किताब मतलब मेरी दो किताब। आदमियों की किताब, राइट? हम्म। ऐसा ही है। जी जी। सो ऐसा नहीं है ना, रजुलैनी किताबी का मतलब है किताब के आदमी। यानी हमने दो लिखना आदमी आए। हमने लिखना बुक ऑफ मैन, दो आदमियों की किताब। जी। तो हम कहेंगे किताब बईनी। किताब बईनी कहेंगे? क्या कहेंगे? लेकिन नून तो ड्रॉप नहीं हो जाएगा? जी हम जी बिल्कुल हो मुदाफ जाएगा। बना अभी रहे तो हैं। मैं सिर्फ एक अच्छा, ऐसे ही बना रहे हैं। जी एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल बना रही हूँ कि बुक ऑफ टू मैन हमने कैसे लिखना है। जैसे अच्छा। अगर मैं कहती हूँ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, हम्म। तो हम कहते हैं रसूलुल्लाह ही। जी जी। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं ना। जी जी। ये मुदाफ मुदाफ इलैह है।
जी, रसूलुल्लाह। ठीक है, इसमें अल नहीं है और लाइट है, और जी। मुदाफिल है, इसमें हर्फ जर है। इसकी एक और चीज भी जो है ना, इसमें एक कंडीशन भी होती है कि इन दोनों की जो टाइप है ना, दे दैट शुड बी सेम। मीन्स दे आर प्रॉपर नाउन। अगर एक प्रॉपर नाउन है और एक कॉमन नाउन है, तो क्या ये मुदाफ मुदाफिल है होगा? एक प्रॉपर नाउन है और एक कॉमन नाउन है। हम्म। मुदाफ मुदाफिल है नहीं होगा अगर एक दोनों की टाइप सेम नहीं होगी तो। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा अ, हमने उस दिन जो एग्जांपल्स की थी वो थोड़ी सी कर लेते हैं, सूरह फातिहा में से। रब्बुल आलमीन, ये मुदाफ मुदाफिल है? रब्बुल आलमीन। हाँ जी। है। जी है। इसका बताएं मुझे। ये तो नसब आ क्या? रहा है, तो इसमें तो जर होना चाहिए। तो नस्ब वाले भी तो हमने किए हैं यहाँ। नसब वाले के लिए रीजन होना चाहिए ना, हमारे पास स्पेशल केस जो है ना वो ही नसब में होंगे। वो अभी हमने शायद डिस्कस इससे पहले अभी नहीं किए हैं, वो मैं करूंगी, आपको बताऊंगी। मगर अभी इसमें इस सिनेरियो में कोई स्पेशलिटी नहीं है, तो इसमें नसब आ रहा है, तो फिर हम कैसे इसको मुदाफिल है कह सकते हैं? जी सुमेरा। पता नहीं। आप देखिए, हमने मुस्लिमीना वाले चार्ट में हमने कहा था कि फर्स्ट वी विल सी कॉम्बो, देन वी विल सी साउंड। तो यहाँ क्या है, साउंड है या कॉम्बो है? कॉम्बो। कॉम्बो है ना, ईना जर है ना? जी जर जी। है। समझ आई बात? क्या क्या कहा आपने? ये कॉम्बो है, और कॉम्बो किसका है? ये जर का कॉम्बो है ना, जर और नसब का। जी जी। जी जी। तो ऑटोमेटिकली इट्स मुदाफ मुदाफिल है। इस चीज को भी आपने जहन में ठीक। रखना है। वी शुड हैव टू सी द दैट ईदर इट इज कॉम्बो और ईदर इट इज साउंड, देन वी कैन इजीली ठीक है। फिगर आउट। अब यहाँ पे नसब लगा हुआ है, जबर लगा हुआ है, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुदाफ मुदाफिल है शुड हैव टू बी विद द जर, मीन कसरा। मगर यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि दिस इज द कॉम्बो ऑफ जर एंड नसब। ऑल राइट। ठीक है। सो इसको जरूर जहन में रखना है, ठीक है? कि हमने जो इसम की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो इसी पर्पस के लिए पढ़ी हैं। इसी पर्पस के लिए वी लर्न द ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज, दैट each and every single thing whatever we will going to learn in the future, we have to look into in the light of all four properties of ism. Okay? अगर यहाँ पे रब्बुल आल ईमान नहीं आएगा, आए जी। तो? अगर यहाँ पे एक वर्ड है रब्बुल आल ईमान। रब्बुल आली माँ। आल ईमान, हाँ जी। आलिमान। जर, मैं असल में जर से हट के बात कर रही हूँ ना। जी। अगर मैं जर से हट के बात करूँ हम्म। तो उसमें किस तरह से, मतलब आल ईमान अगर है लफ्ज, तो वो फिर नहीं होगा मदाफ मदाफिल है, राइट? देखिए वो तो डिपेंड करता है, देखिए ये भी कॉम्बो बन रहा है। नहीं, कॉम्बो तो बन रहा है, लेकिन कॉम्बो नसब का बन रहा है ना। तो अगर कॉम्बो नहीं ना, नसब और जर का कॉम्बो तो सेम है। आपको याद नहीं है चार्ट? नहीं नहीं, सॉरी, नसब का नहीं, रफा का, सॉरी। रफा का। हाँ, ये रफा का है, ये नसब और हाँ जर जी। का नहीं है। तो ऑब्वियसली जब ये कॉम्बो रफा का होगा, यानी दम्मा का होगा, तो फिर ये मुदाफ मुदाफिल है नहीं होगा ऑटोमेटिकली। ओके। हाँ जी, वही मैं बात कर रही हूँ, ठीक। यस यस यस, डेफिनेटली।
हमें वही स्टेट वही दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू फोकस ऑन द all four properties, or and for that purpose we need to remember that what is going on in the Muslim chart. Okay, ठीक। all right. और ये बुक ऑफ टू मैन उसका बताया बनाया नहीं है हमने। हाँ, बुक ऑफ टू मैन इसका कैसे होगा बनेगा? किताब रजुलानी। यस है ना? किताबुल किताबुल रजुलानी। ओके, किताबुन रजुलानी। किताबुल नहीं, किताबुल। जी। ये किताबुल। ओके। किताबुल। जी, अलिफ लाम ये जुलानी। रॉ है। ठीक है, किताबुर रजुलानी आपने ये कहा, क्या रजुलैनी भी हो सकता है? बट पीछे यहाँ रफा है ना, तो जब रफा है तो रजुलानी ही आएगा। ठीक है। हमारे पास जो वर्ड है हम उसको भी हमने देखना है ना। तो रजुलानी जो है वो किसका कॉम्बो है? रफा का है, जर का नहीं है ना, नसब का है। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? इज इट मुदाफ मुदाफिल और नॉट? हम्म, ये पीछे इसके अगर हम खाली देखें कि इसमें जर है तो होगा, मतलब लास्ट वर्ड इसका, अच्छा, तो इसको वेट अ होना मिनट, चाहिए। हाँ, लेट्स बाकियों को छोड़ दें। डू समथिंग, सम एग्जांपल्स फ्रॉम द बुक। वेट अ मिनट। लाइक फॉर इंस्टेंस, हमने उस दिन मालिक यौमिद्दीन किया था, उस दिन सुमेरा नहीं थी, तो हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते। वेट अ मिनट। यहाँ पर है भी, आई थिंक, एक सेकेंड। हियर इट इज। अब उस दिन जैनब, हमने ये किया था, आप कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट? सुमेरा जो है वो उस दिन नहीं थी, तो हम इस पे बात कर लेते हैं। अ, मुदाफले में चेन फ्रेगमेंट्स भी होती हैं। तो उसके अंदर अगर मुदाफले में सिर्फ टू वर्ड होते हैं, अगर चेन फ्रेगमेंट होगी तो उसमें तीन या तीन से आवाज ज्यादा नहीं, वर्ड थोड़ा होंगे। जोर से बोलिएगा जैनब। ये चेन फ्रेगमेंट से का है, ये जो मालिकी यौमिद्दीन है ना। ठीक है, आपको आवाज आ रही है हमारा? जी जी, आ रही है। जी आपको सुन। अच्छा। तो मुदाफ ले के अंदर टू वर्ड्स होते हैं, और चेन फ्रेगमेंट में टू नहीं होते, थ्री या उससे ज्यादा होते हैं, और हर वर्ड पिछले वर्ड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे मालिकी यौमिद्दीन में अगर हम इसको बताएंगे कि ये मुदाफ ले है, इसको चेक करने के लिए हमें मालिक को देखना होगा पहले वर्ड को। ये जो है वो हमारे जो उसकी कंडीशन है उसको पूरा उतरता है, मुदाफ की। ठीक है, क्योंकि ये लाइट भी है और इसमें अल नहीं है। जी। और इसके बाद हम यौम को देखें तो उसमें नीचे जर है। तो ये मालिकी यौमी जो है ये हमारे पास पास मुदाफ इलैह है। और जब हम नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे तो यौमिद्दीन से हम उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यौमिद्दीन से कनेक्ट करेंगे तो यौम हमारा मुदाफ हो जाएगा। और ये भी कंडीशंस पूरी करता है, ना इसमें अल है और ना जो है वो लाइट है, और ये लाइट भी है। तो यौमिद्दीन के साथ जब उसको जोड़ेंगे तो ये मुदाफ और मुदाफ इलैह, यानी ये चेन फ्रेगमेंट मुदाफ मुदाफ इलैह है। तो ये मेरा चेन समझ सेगमेंट आया? से क्या मुराद है? देखिए, लेट मी तीन या क्लियर टू यू। जी मालिकी जी। यौमिद्दीन इसका क्या मतलब है? हमने जो है ना मीनिंग्स भी देखने, द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है, जी। मालिकी यौमिद्दीन, पहले हम इसको देख लेते हैं। मालिकी यौम मीन्स द मास्टर ऑफ द डे। ठीक है, मास्टर ऑफ द डे। हमें ये अंडरस्टैंडिंग तो है ना कि हमने कब होता है, जो फ्रेगमेंट या फ्रेज होता है वो कब होता है? जब किसी चीज की पोजेशन शो हो रही होती है ना। यानी मेरा दिन, मेरा लैपटॉप, मेरा फोन, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल, राइट सुमेरा? जी जी। तो हम पहले मालिकी यौम को देखेंगे, मास्टर ऑफ द डे मीन्स ये पोजेशन शो कर रहा है दैट दिन का मालिक।
उर्दू में का और के जो है ना, ये डिनोट करता है किसको? मुदाफ मुदाफ इलैह को। और इंग्लिश में जी। ऑफ। ठीक है। ठीक तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने हमारे पास ये चेन मुदाफ मुदाफ इलैह है, दिस इज कॉल्ड ठीक चेन ठीक मुदाफ मुदाफ इलैह। ठीक ठीक ठीक। मालिकी यौमिद्दीन यानी मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। गॉट इट? जी जी। तो हमने पहले चेन के पहले पार्ट को देखना है कि मालिकी यौम यानी फर्स्ट वर्ड वुड बी मुदाफ। क्या मुदाफ की वो कंडीशंस हैं जिसके ऊपर हम सोच रहे हैं दैट दिस इज द रियल मुदाफ? मालिकी, देयर इज नो अल एंड इट इज लाइट, सो इट वुड बी मुदाफ, राइट? देन यौमी, ठीक। यौमी में हरफ जर आ रहा है, इट्स एंडेड विद द हरफ जर, सो इट मींस दिस इज मुदाफ इलैह। अब हम दीन पे चले जाएंगे, एक सेकेंड तो बिल्कुल। नाउ वी विल कम टू द वर्ड दीन। अब आप ये देखें, हमारे पास देर इज नो कंडीशन। अल भी हो सकता है मुदाफ अलैह में, नून भी आ सकता है, तनवीन भी हो सकती है। सिर्फ हमारे पास हमने क्या देखना है मुदाफ अलैह में, कि हमारे पास जर की हालत में वर्ड होना चाहिए, राइट? ठीक है। मुदाफ मुदाफ इलाही का बताएं, उसमें क्या क्या चीज आ सकती है? मुदाफिल अल है भी में हो सब सकता है कुछ आ और? सकता है, सिर्फ उसकी कंडीशन ये है उसको रिकॉग्नाइज करने की कि इट शुड बी एंडेड विद जर, कसरा, जेर जेर आना ठीक है। चाहिए। दैट्स इट, ठीक। दिस इज द कंडीशन। एंड ऑल्सो वी शुड नो दैट अगर मुदाफे अलैह प्रोनाउन प्रॉपर नाउन है तो मुदाफ को भी प्रॉपर नाउन होना पड़ेगा। दिस इज द मेन कंडीशन। बोथ हैव द सेम, लाइक if there would be the same proper noun both of them, with both of them, then we can say that मुदाफ मुदाफ इलैह ये हैं। otherwise if one is common and one is proper, so they would not like similar to each लेकिन other, so that would लेकिन वो तो be the मुदाफ मुदाफ इलाही मुदाफ की वजह से प्रॉपर हो जाएगा ना। जैसे रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, मतलब जी उनकी वजह से होता है। जैसे किताबुल्लाही, अल्लाह की एग्जैक्टली किताब, तो ऐसा ही है। उसी की वजह से वो पहला जो मुदाफ वाला वर्ड है वो प्रॉपर बन रहा है ना, मतलब ये हम मुदाफ आगे इलाही जो की ड्रिल्स वजह करेंगे ना उनमें हमें क्लैरिटी हो जाएगी, जिसमें हम एसएम की चारों प्रॉपर्टीज को देखेंगे और फिर हम रिकग्नाइज करेंगे दैट ईदर इट वुड बी मुदाफ और नॉट, देन वी कैन फिगर से। ठीक आउट। ओके, यहाँ तक ठीक समझ ठीक। आ गए? जी। यस जैनब, अच्छा यू डू एक चीज, एनी क्वेश्चन? जी एक चीज ये वो आपने रब्बुल आलमीना जो बताया था, तो आप उसके आखिर में हमें फिर उसका कॉम्बो देखना होगा, जी, जो नस्ब कॉम्बो जर और का साउंड कॉम्बो हमने है। इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है कि कॉम्बो, ये पहले कॉम्बो देखेंगे। इफ देर इज नो कॉम्बो देन वी विल गो टू द साउंड टू recognize दैट either इट वुड बी द कॉम्बो फ्रॉम द जर एंड नसब और नॉट। ओके, ऑब्वियस सी तो बात है, ये उसके रब्बुल बाद ही हमें आलमीना समझ होगा। आएगा कि ये रफा तो नहीं है, ये रफा के कॉलम में से तो नहीं आ रहा। अंडरस्टूड? जी। अच्छा, अब ये देखें, दिस इज, वेट अ मिनट, यस, दिस इज वजुनूदु इब्लीसा। अब देखें हमने क्या क्या और चीजें देखनी है। वजुनूदु इब्लीसा, व्हाट डज इट मीन? द सोल्जर और द सोल्जर्स ऑफ इब्लीस। ठीक है, ऑल यस। राइट। हमने फर्स्ट वर्ड को जी। पहले देखना है, नो अल एंड लाइट, इज इट मुदाफ? यस। यस और नो? जी। यस जी। इट इज। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मुदाफिल है इब्लीसा। अब इब्लीसा में क्या लगा हुआ है? जबर लगा हुआ है। वुड इट बी मुदाफिल है और नॉट? होना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसमें तो कॉम्बो भी नहीं है, ये डू तो वी एक वर्ड रिमेम्बर, है। और डू वी रिमेम्बर अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी? जी जी। ठीक है, तो ये है पार्टली फ्लेक्सिबल। हमने हम्म, ये चीज जरूर जहन में रखनी है, जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी एंड हैवी एंड लाइट वाले वर्ड्स, लाइट वाली जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वी नीड टू रिमेम्बर दैट एज वेल. For that purpose, I told you guys to do a lot of practice. Then we can easily remember about non-broken plurals, feminine, and this and that. So this is the partly flexible word. Partly flexible में क्या क्या conditions होती थी?
के that would be only रफा एंड नसब, जर नहीं होता था उसमें। Am I right? जी That is the partly flexible. So Iblisa is partly flexible. It doesn't mean that it is showing the fatha, but it's denoting as jar. We will consider it as jar because only nasab is included in partly flexible, and nasab भी जबर होता है और jar भी partly flexible में जबर होता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? हरफे जर। गॉट इट? नहीं, ये पार्टी फ्लेक्सिबल में कैसे होगा? मुझे समझ नहीं, ये ठीक है पार्टी फ्लेक्सिबल हो गया, अब हम इसको जर कैसे कंसीडर करेंगे? देखें, आपको वो कॉलम याद है सुबेरा जिसमें हमने पार्टली फ्लेक्सिबल के वर्ड्स याद किए थे? मक्कतू, मक्कता, मक्कता, यानी जी जर जी वाले कॉलम में भी मक्कता ही आ रहा है, जबर नहीं लगेगा। जी जी। दैट इज ठीक कॉल्ड ठीक पार्टली फ्लेक्सिबल। नॉन ठीक है ठीक। फ्लेक्सिबल में तो सिर्फ रफा ही आता है ना, उसमें जबर भी नहीं जी आता, जी जेर भी नहीं आता, उसमें सिर्फ रफा आता है। तो हम जर में भी रफा लगाते हैं, नसब में भी और रफा में भी। वो होता है फुल, वो नॉन फ्लेक्सिबल। फुली फ्लेक्सिबल में रफा, नसब और जर सेपरेटली आते हैं, और जो जो पार्टली फ्लेक्सिबल होता है उसमें सिर्फ रफा आता है और नसब आता है। जर के कॉलम में भी हम नसब लगाते हैं। अंडरस्टूड? जी। ये बुक ये मैंने टीचर, इसीलिए। ये इब्लिस इब्लिसा जो है वो किस वजह से पार्टली फ्लेक्सिबल होगा? ये नॉन अरबिक वो है नाउन वर्ड, मतलब ना नेम। नहीं, नॉन अरब नहीं है। ये नॉन अरब वाले जो है ना वो फुली फ्लेक्सिबल होते हैं। वो नॉन अरब जो है ना वो पार्टली फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। इसकी इसकी रीजन क्या होगी फिलहाल? क्योंकि ये हमने पीछे नहीं ना पढ़ा, जैसे यूसुफ को पढ़ा था, यूसुफ है, मक्का पढ़ा था। नहीं, हमने डिस्कस तो किया था जैनब। वेट अ मिनट, लेट मी टेक आउट, लेट्स गेट बैक। हम पीछे जाके देखते हैं। इफ आई रिमेम्बर, एक सेकेंड, इफ आई रिमेम्बर वी हैव डिस्कस अबाउट इट। इस इब्लीस के बारे में तो मुझे ध्यान में नहीं है, मे भी मैंने क्लास नहीं ली हो। हियर इज पार्टली फ्लेक्सिबल। क्या होते हैं जी पार्टली फ्लेक्सिबल? प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेसेस। ठीक है, जी जी ये देखें, पार्टली फ्लेक्सिबल में मक्कातू है रफा में, और नसब जो है वो मक्कता और जर मक्कता। जी जी। ये प्लेसेस लाइकवाइज, हैं और जी जी बोले। नॉन अरब कुछ प्लेसेस भी आ हैं गए, जो। नॉन अरब प्रॉपर जी नाउन्स। नॉन अरब प्रॉपर जी जी नाउन्स भी पार्टली फ्लेक्सिबल में आते हैं। ये देखें, ये अरब नेम है, दिस इज फुली फ्लेक्सिबल। मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदन। ये नॉन अरब नेम है, इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा। फिर एक्सेप्शन भी इन्होंने दी है कि नॉन अरब नेम्स जो है ना उनमें 3 लेटर जो वर्ड्स होते हैं ना वो फुली फ्लेक्सिबल होते हैं। हमने ये एक्सेप्शन भी याद करनी है कि ये नॉन अरब है, नूहुन, दैट्स व्हाई इट इज फुली फ्लेक्सिबल। नूहुन, नूहन एंड नूहिन। इसी तरह जो इब्लीसा वर्ड है ना, ये इट माइट बी नॉन अरब, दैट्स व्हाई इट इज पार्टली फ्लेक्सिबल। यानी इब्लीसु, इब्लीसा, इब्लीसा, इब्लीसी नहीं आएगा। अंडरस्टूड? जी। अब ये देखें, यहाँ हमारे पास नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड है, कौमी, कौम मूसा। इसमें हम मीनिंग देखेंगे ना, मतलब हम कहेंगे कि द पीपल ऑफ मूसा या द नेशन ऑफ मूसा, तो ऑफ की वजह से हम इसको मुदाफ मुदाफ ले कहेंगे, क्योंकि मूसा तो नॉन फ्लेक्सिबल है, वो तो यही रहेगा। एग्जैक्टली ये देखें, ये मूसा जो है ये किससे एंड हो रहा है? अलिफ मकसूरा से। और हमें क्या पता है कि जब अलिफ अलिफ मकसूरा जो होता है वो क्या होता है? नॉन फ्लेक्सिबल होता है। मूसा, ईसा, याद है आपको? जी पढ़ा था ना हमने।
तो ये भी मुदाफ मुदाफिल है। लाइकवाइज हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जब ये होते हैं ना प्रॉपर नाउन्स, लाइक हियर वी हैव द प्रॉपर नाउन्स, नहीं सॉरी, प्रोनाउंस, अटैच प्रोनाउंस। अब यहाँ पे है रब्बना। अब रब्बा को हमने हाफ करके देखना है कि इज इट फुलफिल द कंडीशंस ऑफ बिकमिंग मुदाफ, नो अल एंड लाइट। रब्बा। अब हम आ जाते हैं ना पे। रब्बना हमारा रब, आवर मास्टर, मास्टर ऑफ आर्स। ऐसे ही है ना, मास्टर ऑफ अस, सॉरी, मास्टर ऑफ अस, आर मास्टर। आवर्स भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दोनों ठीक है, हाँ, मगर बेसिक पॉइंट ये है कि ऑफ आर है। एग्जैक्टली exactly. अब हमने जो है ना, हम ये अटैच प्रोनाउंस पढ़ के आए हैं ना। अटैच प्रोनाउंस जी के ऊपर अगर रफा भी लगा हुआ और नसब भी लगा, अटैच प्रोनाउंस ऑलवेज कंसीडर जर इफ देयर वुड बी मुदाफ मुदाफिल है। गॉट इट? दे फॉलोड बाय जर। ठीक है, ये कंडीशन इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज अभी हम ड्रिल पे जाने वाले हैं। हमने वी शुड हैव टू सॉल्व द ड्रिल्स के हम इनको डिस्कस कर लें। और अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, द मुस्लिम्स ऑफ मक्का। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने नून ड्रॉप किया है। जैसे सुमेरा मैंने बताया था, जैनब आपको ये बात क्लियर है ना कि मुदाफ के अंदर हमने जी जी तनवीन नहीं लगानी। और अगर हमारे पास आ रहा है मुस्लिमूना, तो हम नून को ड्रॉप कर देंगे। जी, ठीक है, ऐसा ही है। ये यहाँ पे जी वर्ड क्या होना चाहिए था, मुस्लिमूना, लेकिन हमने नून को ड्रॉप कर दिया है ड्यू टू द कंडीशन, ड्यू टू फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ मुदा टू बिकमिंग अ मुदाफ। राइट। सो हम कहेंगे मुस्लिमू मक्कता। अब ये देयर इज नो अल बाय ड्रॉपिंग द एन एंड इट्स लाइट। पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड है ये, जैसे हमने मक्कता अभी पढ़ा है ना पीछे। जी इट कैन ओनली कम विद रफा एंड नसब एंड दैट्स इट। और नसब को ही हम जर भी कंसीडर करते हैं। तो ये है मुदाफ मुदाफिल है। अमरी रब्बी ही, अमरी मुदाफ बन रहा है, ठीक है, और मुदाफिल है रब्बी। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ रब को देखना है। पहले ये भी देखें, चेन ऑफ मुदाफ मुदाफिल है, जैसे हमने मालिकी यौमिद्दीन किया है, क्योंकि हम हमारे पास अमरी मुदाफ है और इसका मुदाफिल है क्या है, रब्बी। और रब्बी मुदाफ है और इसका मुदाफिल है क्या है, ही, अटैच प्रोनाउन। गॉट इट? ठीक है, जी हम इसको अगर ऑल्टरनेट करके पढ़ने की कोशिश करें तो इट वुड बी कमांड ऑफ, कमांड ऑफ मास्टर ऑफ हिम। ऐसे ही बनेगा ना। जी तो दिस इज द चेन मुदाफ मुदाफिल है।
हमने इस चीज को जरूर फिगर आउट करना है। अब जब हम कुरान पढ़ रहे होंगे तो हमें बहुत सारी जगह पे चेन मुदाफ मुदाफ इलैह नजर आएगा, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में कि अच्छा इसको हमने ऐसे देखना है। लाइकवाइज जिक्रू रहमती रब्बा का। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें मुदाफ ठीक आ रहा है, जिक्रू ठीक है, सारी कंडीशंस हैं। रहमती मुदाफ अलैह, फिर रहमती रब्बा का, रब्बा, रहमती रब्बा, रहमती मुदाफ है और फिर रब्बा मुदाफ अलैह है, लेकिन ये रब्बा आ रहा है, वो रिड भी मुदाफ अलैह है। रब्बा आगे का भी है तो ऑफ का मीनिंग तो आ रहा है ना। एग्जैक्टली हमने ये चीज देखनी है, लेकिन ये अटैच प्रोनाउन के साथ आ रहा है, तो इसलिए ये जर ही कंसीडर होगा, अटैच प्रोनाउन एज मुदाफ अलैह। और इसमें इन्होंने एक और चीज भी मेंशन की हुई है, एक सेकेंड। लेकिन ये जर किसे बनेगा रब्बा का? देखिए ये नो अल, लाइट, मजरूर। नहीं नहीं, रब्बा का में जर कैसे आप कंसीडर करेंगे ये? रब्बा, हमारे पास ये नसब में आ रहा है ना। ये मुझे देखना पड़ेगा कि रब्बा जो है फुली फ्लेक्सिबल है या नॉन फ्लेक्सिबल है। हमने रब्बी भी पढ़ा है, रब्बा भी पढ़ा है रबी ना। भी होता है, रब्बू भी होता है, हाँ रब्बा भी होता एग्जैक्टली, है और रब्बी भी होता है। एग्जैक्टली। इसको मैं देख के आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन हम इसको रब्बा का को हम इसलिए कह रहे हैं कि ये मुदाफ मुदाफ लह है क्योंकि इसमें मीनिंग ऑफ का आ रहा है। जैसे हिज लॉर्ड होगा ना, रब्बा का मतलब हिज लॉर्ड, तो लॉर्ड ऑफ हिज हो जाएगा। इसलिए हम इसको कह रहे हैं, तो इसके अंदर इससे कंफ्यूज होने के बजाय आपको मीनिंग के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है हाँ कि हमने अगर वो मीनिंग, देखिए नसीब से आ रहा अकॉर्डिंग टू है। मीनिंग तो ये मुदाफिल है बन रहा है, लेकिन ये वाली चीज मैं जरूर कंफर्म करूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, इसको चेक करूंगी मैं। बिकॉज दे हैव गिवन द कंडीशन दैट सेकंड वर्ड शुड बी मजरूर। तो अब मजरूर अगर नहीं है तो उसके पीछे कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए ना, इवन दो कि हमें मजरूर नजर किसे? आ रहा है कि ये वो है। अब ये मजरूर देखिए का यहाँ क्या लिखा हुआ है मतलब होता दैट है, पार्टली जर? फ्लेक्सिबल वर्ड्स टेक अ फतह इन द जर स्टेटस। इट मीन्स रब्बा माइट बी, इसको चेक करना पड़ेगा, मैं इसको चेक करूंगी और आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। अरे ये मजरूर का क्या मतलब है, जरूर। जर से निकला हुआ है जहाँ मजरूर? जैसे मैंने आपको बताया था रफा, वर्ड जिसमें मरफू भी कहते हैं, जर रफा हो। भी कहते हैं, दम्मा भी कहते हैं, पेश भी कहते हैं। इसी तरह अच्छा, नसब, मंसूब, ठीक फतहा, है, ठीक। जबर ठीक है, ठीक। और जार मजरूर, जर, इस तरह से। ठीक है, तो हमने इन चीजों में ना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, हमें ये तो अंडरस्टैंड। ये नीचे लिखा हुआ तो है कि पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड। जी एग्जैक्टली यहाँ लिखा हुआ है, तो इसीलिए रब्बा का उसको मैं देख के आपको बताऊंगी। हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ड्रिल को, कि इसमें मुदाफ मुदाफिल कौन से हैं और कौन से नहीं। ठीक है, अच्छा जी। अ जी, फर्स्ट सुमेरा यू विल डू। मुरसिलुन नाकती। जी, ये है मदाफ मदाफ इलैहि है। अच्छा, अब मैं इसको ना सेशन को एंड कर रही हूँ, क्योंकि वो हमारी ये एंड होने वाली 3 मिनट में। तो इसको दोबारा से ज्वाइन करें सेशन को, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।